अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 89 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे नेक्स्ट काम। नेक्स्ट काम का मतलब ये नहीं कि पासवर्ड आपस में कैसे मैच करना है, वो आपका टास्क है, आप ही करेंगे। साफ साफ मैंने कह दिया है, अगर आपस में पासवर्ड मैच नहीं होता तो वो आपने डन करना है। मैं अगला काम करना चाहूँगा कि अपनी डेटा को डेटाबेस तक कैसे पहुँचाना है। हम जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो फॉर्म का फिल किया गया डेटा डेटाबेस तक कैसे पहुंचाया जाता है, उस काम को कंटिन्यू करना चाहूँगा आपके साथ। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है जी हमारे पास, आज उस काम की तरफ आता हूँ मैं। हमारे पास वहाँ फाइलें मौजूद हैं HTDocs के अंदर, जैम में जाके HTDocs में मौजूद है कुछ काम। वहाँ एक और फाइल आपने बना देनी अपने पास रिकॉर्ड के नाम से जी। आपने आज एक फ़ाइल बनानी है रिकॉर्ड के नाम से। तो मैं एक एम्प्टी वाला ड्रीमवीवर ओपन कर रहा हूँ, उसमें PHP की फ़ाइल को वहाँ बना के सेव करवा दूँगा ताकि आपको ये समझा सकूँ कि डेटाबेस में डेटा जाता कैसे है जी। डेटाबेस में डेटा भेजने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है ये फॉर्म से डेटा रिसीव कैसे करते हैं। अगर आपको रिसीव डेटा करना आएगा फॉर्म से तब समझे कि आप काम को डन कर सकते हैं, वरना मुश्किल है। तो मैं एक PHP की ही फ़ाइल ले रहा हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ जी। जाकर उसी फोल्डर में Ctrl+S कर देते हैं, जैम्प के फ़ोल्डर में चलते हैं, C ड्राइव से होते हुए HTDocs में चलते हैं, सर माजिद के फ़ोल्डर में जाके यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका नाम रखता हूँ जी रिकॉर्ड। यहाँ मैंने सारा रिकॉर्ड अपने पास रिसीव करना है। लें जी, रिकॉर्ड वाली फ़ाइल मैंने कर दी सेव। अब जो मेरे पास मेन फ़ाइल है फॉर्म वाली, उसको मैं लोड करके आपको दिखाना चाहता हूँ और डेटा अपना डेटाबेस तक पहुँचाना चाहता हूँ। लोकल होस्ट में चलते हैं, form.php की फ़ाइल को लोडेड है। अब यहाँ अगर मैं फ़र्स्ट नेम में कुछ लिखूँ तो ये वाला रिकॉर्ड मेरा एक जगह पे, यहाँ मतलब मैं जो लिखूँ और यहाँ सेंड करूँ, ये वाला डेटा मेरा आगे रिसीव होना चाहिए। वो रिसीव होगा कैसे, उसके लिए आज हम छोटा सा काम जानते हैं। पहली चीज़ें तो चार, क्योंकि दो अलग अलग फ़ाइलें यहाँ वैसे लिख रहा हूँ आपके लिए। आज हम जानेंगे ग्लोबल वेरिएबल के मतलब। पहले तो ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब होता है कि आपका किसी फ़ाइल के अंदर डेटा है, किसी और फाइल में अगर आप उसे रिसीव कर पाते हैं तो वो आप जो डेटा रिसीव करते हैं वो होता है बेसिकली हमारा ग्लोबल वेरिएबल के। जैसे कि 2, 3, 4 किस्म की हम चीज़ों को सीखने में बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, जिनमें से आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझ आएगा। पहला हमारे पास क्या होता है जी, उसे बोलते हैं गेट, कैपिटल में। पहला डिफ़ॉल्ट में एक वेरिएबल जिससे हम डेटा रिसीव करते हैं उसे बोलते हैं गेट। फिर होता है पोस्ट, फिर एक होता है फाइल्स, फिर होता है सेशन। ये चार चीज़ें हमारे पास बहुत ही ज़रूरी वाली चीज़ें ये वाली, जिनकी बेस के ऊपर डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरी फ़ाइल में, या दूसरी फ़ाइल के अंदर क्या हो रहा है वो चेकिंग करवा सकते हैं अपनी इस फाइल में जी। जिनमें से ये आपको गेट, पोस्ट, फाइल्स और सेशन, चार से जब आपको पता होगा ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जिनमें से हम जितना मैक्सिमम काम हो सकता है मैं आज आपके साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। तो पहला काम मैं स्टार्ट करना चाहूँगा गेट के साथ, कि इसका डेटा मतलब हमारी जो form.php का डेटा है वो इस फाइल के ऊपर कैसे आएगा। तो उसको लाने के लिए सबसे पहले आपकी जो फॉर्म वाली फ़ाइल है उसमें जाना है आपने। form.php वाली फ़ाइल को आपको ओपन करना पड़ेगा और उसके अंदर एक कोडिंग करनी पड़ेगी। ये मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ इस फाइल को। असल काम जो था PHP का, अब वो स्टार्ट हमारा होना शुरू हो गया जी। डेटा को रिसीव करना, डेटाबेस में पहुँचाना। तो आपने काम क्या करना है जी, यहाँ हमारे पास एफ नेम, ये वाला जो आ रहा है मेरे पास रिकॉर्ड, ये वेरिएबल का जो भी डेटा है मेरे पास, मुझे अब कहाँ पहुँचाना है अपने पास उस फाइल में। आपका जो नंबर 1 पहली चीज़ अब जो शुरू करना है, जो फॉर्म है उसका जाके आपने एक लिख देना है एक्शन, कि इस फॉर्म का एक्शन आपने करवाना है कहाँ पर, जो हमने अभी भी फाइल सेव की record.php के। अब देखिएगा होता क्या, मैं record.php में क्या कर देता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ वेलकम। ये मेरे पास फाइल खुली हुई है बिल्कुल, तो मैं यहाँ ही काम कर देता हूँ, यहाँ एक टेक्स्ट लिखता हूँ वेलकम टू रिकॉर्ड फाइल H1 के अंदर ही विदाउट PHP के टैग के, वेलकम टू
रिकॉर्ड फाइल, देखते हैं जी क्या ये काम को कुछ फ़ायदा होता है। एक फॉर्म मेरे पास, अब यहाँ मैं सपोज फर्स्ट नेम में अपना नाम लिख रहा हूँ माजिद, यहाँ कुछ भी चीज़ें पुट कर रहा हूँ, कुछ भी पुट किया, कुछ भी लिखा, ये भी सिलेक्शन हमने रिक्वायर्ड रखा तो सिलेक्शन कर दी, इसकी भी मैंने कुछ भी चीज़ की फ़िलहाल। अब मैं सेंड रिकॉर्ड जैसे ही करता हूँ, ईमेल अच्छा प्रॉपर टाइप करना पड़ेगा @ कुछ भी yahoo.com। जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया तो वेलकम टू रिकॉर्ड वाली फ़ाइल हमारे पास आ गई। मतलब हमें ये समझ आ गया कि दोनों फाइलों का आपस में लिंक हो चुका है, वहाँ जो डेटा होगा वो इस पे ऊपर आना शुरू हो सकता है। मतलब वहाँ से जब सबमिट करेंगे हम इस फाइल के ऊपर हमने आना शुरू कर दिया है। अब समझना ये है कि यहाँ से हमने आना नहीं है, वहाँ का डेटा भी लेके आना साथ। तो डेटा लाने के लिए आज हम यूज़ करेंगे अपना, ये जस्ट मैंने वैसे लिखा था आपके लिए, PHP की कोडिंग आपने करनी है, PHP की कोडिंग कर देनी है। और PHP की कोडिंग में क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, और इसको एंटर करके नीचे ले, रेड कलर हो गया जी। अब हमें काम ये करना है कि वहाँ का मैं सिर्फ एक फील्ड आपको लानी बताऊंगा, बाकी सारा आपने खुद डन करके देखना है। वैसे तो मुझे सारे करके दिखाऊंगा, लेकिन इस लेक्चर में आपको एक समझ आता है तो सारा आपने डन करना है अच्छे तरीके से। अब सिचुएशन क्या है जी, वेरिएबल बनाना मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि $साइन का साइन लगाते हैं। मुझे जो फर्स्ट नेम है वो लेके आना है, F नेम लिख लें, फर्स्ट नेम लिख लें, जो मर्जी लिखें, फर्स्ट नेम। अब इस फर्स्ट नेम के वेरिएबल में मुझे स्टोर क्या करना है, वो जो उस फाइल में है, उस फाइल का मतलब ये जो फॉर्म वाली फ़ाइल है, इसकी जो पहली फील्ड इसका नाम है जी, इसका नाम लिखा हमने F नेम। इसके अंदर जो भी फील्ड हो वो पहुंच जाए हमारी उस फाइल में। तो उसमें पहुंचाने के लिए अब आपको एक और छोटा सा फॉर्म के अंदर एक्शन के बाद काम बताना पड़ेगा। आप कहेंगे इसकी जो टाइप है, इसकी जो हम कर लेते हैं आकर, जिसके ज़रिए हमने इसका डेटा ट्रांसफ़र करना है, जिसे हम मेथड बोलते हैं इसमें। तो मेथड हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, ये जी मेथड। मैं कहता हूँ जी गेट, यहाँ हमने स्मॉल गेट लिखा, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, आप स्मॉल ही लिखिएगा, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपने बोला एक्शन इसका करवाएं record.php में, और मेथड क्या, डेटा आप पहुँचाना किस तरीके से, वो है गेट मेथड। गेट मेथड के थ्रू डेटा वहाँ पहुँचाना है। Ctrl+S कर दिया। अब हमने आना है अपनी PHP वाली फ़ाइल में, और यहाँ आपने बोलना है $साइन अंडरस्कोर। ये डिस्ट्रिक्ट अंडरस्कोर का साइन लगा है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो प्लीज़ समझिए कि लगा साइन। और यहाँ से आपने कहना है गेट, गेट लिखना है कैपिटल में, आपने गेट लिखना है कैपिटल में, और इन्वर्टेड कोमा लगा के हमारी फील्ड का नाम क्या था जो हमने रिसीव करना है जी। फॉर्म में चलते हैं, पहली फर्स्ट नेम रिसीव कर रहे हैं, इसकी इनपुट टाइप का नेम उन्हें रखा हुआ है F नेम। जो यहाँ नेम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप दोबारा भी लिख सकते हैं, मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि कोई डाउट रहे ना वहाँ पर। पेस्ट किया, इन्वर्टेड कोमा, सेमीकोलन, ब्रैकेट के बाद। अब Ctrl+S करके चेक करते हैं, बल्कि एक ही बार मैं इसको डिस्प्ले भी करता ताकि हमारा काम जल्दी डन हो जाए। हम कहते हैं जी एक स्टेटमेंट है जिसके नाम मैंने कल शायद मे बी इको वर्ड बोला था, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एको। एको 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 करें, डेटा रिकॉर्ड डिस्प्ले करें मुझे क्या, जो ऊपर मेरा वेरिएबल है, मैंने कल डिस्प्ले किया था ना वेरिएबल अपना, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, कल मैं बोलता रहता हूँ, प्रीवियस लेक्चर में जब भी किया था हमने, तो मेरा अब मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम के अंदर वहाँ जो फॉर्म फिल हो वो मेरे यहाँ मुझे नज़र आना चाहिए कि फिल हुआ है या रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। रिफ़्रेश करता हूँ मैं, फॉर्म के अंदर यहाँ लिखता हूँ अपना मैं नाम MAJID माजिद, बाकी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी, लेकिन रिकॉर्ड अभी सिर्फ हमने एक मंगवाया तो रिकॉर्ड एक ही जाएगा। पासवर्ड फिर याद करवा दूं आपको कि पासवर्ड आपस में अगर मैच ना हो तो ये पासवर्ड ना मैच होने का एरर भी होना चाहिए, मैसेज मुझे नज़र आए कि आपका पासवर्ड आपस में मैच नहीं हुआ। तो ये वाला काम भी आपने खुद ही करना है, आपको बड़ी दिनों से कही जा रहा हूँ मैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, तो करना ही करना है आपने। क्लिक किया, कुछ कमेंट्स दिए, अब मैं कहता हूँ सेंड रिकॉर्ड किया, उसने कहा जी आपकी PHP की लाइन नंबर 10 में एरर है। ओके गुड, हो गया, अच्छी बात है। लाइन नंबर 10 ये है जी मेरी लाइन नंबर 10, ECH एको करें FIRST फर्स्ट। ओके ये देखिए वेरिएबल के ऊपर नाम क्या FIRS तो है नहीं और T भी नहीं है, फर्स्ट नेम तो पूरा लिखा नहीं हुआ, तो मैं इसको कर लेता हूँ ST। वो कहता है इस नाम की कोई चीज़ नहीं, तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसलिए उसने एरर बनाया था।
मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब वहाँ जो मैंने नाम लिखा, यहाँ रिफ़्रेश करने से आपको वो रिसीव हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सारा कुछ अपना डेटा जो कुछ भी है सारा का सारा अपना वहाँ पर रिसीव करना, सेम इसी मेथड से। अगर आपको एक मैंने करके दिखाया तो दूसरा भी आप इजीली ऐसे ही कर सकते हैं, और जी आप लोगों ने करके डन करना है जी। ओके, अगर यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आज हमने अभी तक मेथड सीखा गेट वाला, तो ये डेटा आपने रिसीव कर लेना अपने पास और समझना अच्छे तरीके से। फिर गेट पोस्ट में क्या फ़र्क है नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। बाकी डेटा आप लोगों ने खुद करना है। कुछ टास्क आपके ज़िम्मे दे रहा हूँ ताकि मुझे भी कुछ हो के आप लोग अगर सीख रहे हैं तो कुछ मेहनत तो आप भी करें ना प्रॉपर तरीके से। तो आपने इसको बना के साथ साथ डेटा रिसीव करें, कुछ टेंशन बनेगी बैक एंड पे मैं हूँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा जी, आपके जब तक ज़िंदा हूँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट्स करें, शेयर करें, जो मर्ज़ी करें, आपके अपने लेक्चर हैं, जो दिल करे वो किया करें। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होती है आप सबसे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और मेरा इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बाय बाय ना करें, पहले नीचे जाके सब्सक्राइब करें। मेरे इस छोटे से अदारे टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड चैनल प्यारे प्यारे को सब्सक्राइब पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं। बेल बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले लेक्चर आपको मिलेगा, सबसे अच्छा आप सीखेंगे, सबसे प्यारा आप सीख सकेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब लाजमी करें। अब मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय और पक्के वाला बाय।